फल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, दूसरे को कष्ट देने का ही उसका एम होता है। बिना मतलब के दूसरे को दुख दे, ये कोप करने वाला है। और जो साधु व्यक्ति है वो पर उपकार वचन मन काया करते हैं, उपकार करते हैं, अर्थात तामसी अपकार करता है, सात्विक उपकार करता है, और जो बीच वाले लोग हैं ये न्याय करते हैं। ऐसा समझो जैसे तुम्हारे पास 4 रोटी है, तो एक तो ऐसे लोग होते हैं, कोई भूखा आया तो उन्होंने 4 रोटी उठा के दे दिया, हम शाम को खा लेंगे, कल खा लेंगे, पहले इसको खिलाओ। और एक ऐसा होता है कि भाई देखो ऐसा है कि 4 रोटी है, तुम भी भूखे हो हम भी भूखे हैं, तो ऐसा करो 2 रोटी तुम खा लो 2 हम खा ले, अभी काम चले फिर उसके बाद देखेंगे। और एक ऐसा होता है कि हमारे पास 4 रोटी है, वो हमारे ही खाने भर को है, इसलिए आउट, बाहर जाओ। तो ऐसे ही कुछ लोग दया करते हैं, कुछ लोग न्याय करते हैं, कुछ लोग कोप करते हैं, लेकिन भगवान केवल दया करता है और कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा, तो उसको कोई पावर नहीं, और केवल दया कृपा और अकारण कृपा। सकारण कृपा तो हम लोग भी करते हैं संसार में, लेकिन अकारण कृपा भगवान करते हैं, महापुरुष करता है। ये 2 पर्सनैलिटी। अकारण माने बिना मूल्य लिए दान करना। तमाम दुकानें खुली हैं हम लोगों के यहाँ संसार में, सवेरे से दुकान खोल के बैठ जाते हैं लोग, ये कपड़े की दुकान, ये मिठाई की दुकान, ये चप्पल की दुकान, और आपको परखते हैं बैठकर गद्दी उद्दी बिछा के, पंखा वंखा चला के, आइए आइए। ये कृपालु है, ये भी कृपा करते हैं आपके लिए, वरना आप ढूंढने जाते कहाँ कपड़ा मिलता है, कहाँ मिठाई मिलती है, परेशान होते। वो आपके लिए बाजार में एक जगह पर दुकान लगा के सब बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हुए हैं, आप जाइए सामान खरीदिए, लेकिन पैसा देना पड़ेगा। ये ऐसे दयालु नहीं है कि बिना पैसे के आपको सामान दे देंगे। और भगवान बिना दाम के काम करते हैं, इसलिए उनको अकारण करुण कहते हैं। बिना कारण के, बिना कुछ लिए देते हैं, यानी भगवान केवल देते देते हैं। लेना देना हमारे संसार वाले करते हैं, या लेना लेना यह भी हमारे संसार वाले करते हैं। दुष्ट लोग लेना लेना जानते हैं, और जिसको हम भला आदमी कहते हैं वो लेना देना बराबर बराबर, 50-50। 100 रुपए की साड़ी है आपकी, 105 रुपए ले लीजिए, 5 रुपए आपके लिए हो जाएगा, 100 रुपया साड़ी का दाम ही है, दोनों का हिसाब बैठ गया। तो भगवान दया करते हैं। और आप कहेंगे साहब वो न्याय भी तो करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। भगवान कहते हैं भाई देखो मैं तो समदर्शी हूं, और समदर्शी का मतलब न्याय कर देना, जजमेंट देना। एज मुंसिफ, तुमने अच्छा काम किया अच्छा फल लो, तुमने खराब काम किया खराब फल भोगो, ये न्याय है।
तुमको 84 लाख में घूमने का दंड मिलेगा, तुमको गोलोक मिलेगा। ये सब न्याय के विषय है, ये सब भगवान करते हैं। सबके हृदय में एक एक जीव के पास एक एक भगवान अनंत रूप बना करके अनंत जीवों के हृदय में भगवान रहते हैं। उनका यही वर्क है, हमारे आइडियाज नोट करना। हमारे आइडियाज वर्क नहीं, कर्म नोट नहीं करते। 1000 मर्डर कर रहा है एक महापुरुष अर्जुन, हनुमान, वो नोट नहीं करते। भीतर उसके राम बैठे हैं, श्याम बैठे हैं, ये नोट करते हैं, कर्म नोट नहीं करते। संसार वाले कर्म नोट करते हैं, आइडिया नोट नहीं करते, क्योंकि संसार वालों को अंदर का आइडिया मालूम ही नहीं है। वो बेचारे क्या नोट करें, वो तो अल्पज्ञ है, सर्वांतरयामी सर्वज्ञ तो है नहीं। तो भगवान भीतर के हमारे जो आइडियाज हैं अच्छे बुरे, वो नोट करते हैं, उसी का फल देते हैं, इसलिए वो न्यायी है, सारा संसार जानता है। आप कहते हैं केवल दयालु है। हाँ, लेकिन एक बात बताओ कि भगवान जो इतना बड़ा काम न्याय का करते हैं, आप क्या देते हैं उनको? आप गाली देते हैं, फिर भी वो आपका हिसाब किताब रखते हैं। हाँ, क्यों? संसार में तो आप मुनीम रखते हैं, उसको पैसा देते हैं, तब वो आपका हिसाब किताब रखता है। कोई भी काम संसार में जो होता है वो सब पैसे से होता है, यानी मूल्य दे करके ही हम न्याय पा सकते हैं। सब जगह न्याय के लिए भी पैसा खर्च होता है। तो भगवान तो बिना हमारे कहे हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रखते हैं, उसका फल देते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को किसी महापुरुष से मिलना है, अब वो व्यक्ति बेचारा तो अल्पज्ञ है, वो महापुरुष को कहां ढूंढने जाए और कैसे पहचाने? ये सब असंभव। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। महापुरुषों को तो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं समझ सकते। अंतर्वाणी भिरप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गमा, जो ईश्वर लोग नहीं समझ सकते। भक्तों की क्रिया को, वाक्य को, मुद्रा को, अरे कैसे समझेंगे? मर्डर करते हुए हम देख रहे हैं अर्जुन को, हनुमान को, और आप कहते हैं कि वो सर्वत्र श्याम सुंदर को देखते हैं। वाह, श्याम सुंदर को देखते तो बाढ़ कैसे चलाते? फिर हनुमान जी लंका क्यों फूंक देते? ये सब गलत है, हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका कार्य, भगवान का कार्य, महापुरुषों का कार्य योग माया से होता है। योग माया माने कार्य तो माया का हो, लेकिन वो रहे अपनी पर्सनालिटी में, उनमें कोई गड़बड़ ना हो। जैसे गंगा जी में कोई गंदा पानी जाकर मिला तो वो पानी तो गंगा जी बन जाएगा, गंगा जी में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, वो तो शुद्ध मानी जाएंगी, सब आचमन करेंगे उसका। रवि पावक सुरसर की नाई, यानी काम का कार्य करते हुए महापुरुष काम से परे रहता है, क्रोध का कार्य करते हुए महापुरुष क्रोध से परे रहता है, लोभ का कार्य करते समय देखो हमारे यहां ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, अरबों वर्ष पृथ्वी का राज्य किया और थे महापुरुष। अब आप कहेंगे कि इनको संसार से वैराग्य ही नहीं हुआ कभी। 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव ने, एक मनवंतर राज्य किया प्रहलाद ने। 10-20 हजार वर्ष करो, चलो मान लो कोई बात नहीं है,
तो लोग कहेंगे ये तो भगवत प्राप्ति तो इनको बचपन में हो गई थी, नरसिंह का अवतार हुआ था इनके लिए, और ये इतने लाखों वर्ष से ये कर रहे हैं राज्य, इनका पेट नहीं भरा, वैराग्य नहीं हुआ। उस समय हम लोगों ने ये कहा था, क्योंकि हम नहीं जानते कि योग माया का कार्य देखने में माया का है, फैक्ट में वो विशुद्ध है। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनि सत पंथ डर्यो। 5 पांडव 5 बाप से पैदा हुए, इतनी निंदनीय उत्पत्ति। फिर 5 ने एक स्त्री बना लिया द्रौपदी, ये और निंदनीय, लेकिन वे महापुरुष है। भाभी को बीबी, भाभी में बीबी की भावना करने वाले को मार डालना चाहिए, ये सिद्धांत बता रहे हैं राम। अपने छोटे भाई की बीबी में भावना बीबी की करना, उसको मार डालना चाहिए। लेकिन एक तरफ तो मार देते हैं बाली को ये कह करके, और दूसरी तरफ बाली की स्त्री को सुग्रीव की स्त्री बना देते हैं। यानी वो महापुरुष है, इसलिए वो कर्म से परे है, पाप से परे, पुण्य से परे, उसका कार्य योग माया का है। हम लोग नहीं समझ सकते। जब जब महापुरुष लोग हमको मिले, हमने उनमें दोष देखा, अपराध किया, लाभ नहीं ले सके। तो भगवान हमारे लिए जो कुछ न्याय करते हैं उसमें भी कृपा है। हम क्या करते हैं उनके लिए? अरे सोचो, आज 6 अरब आदमी है, कई आदमी राधे राधे करते हैं। अजी भगवान से क्या मतलब है? जाके देखो यूरोप में, अमेरिका में, बड़े बड़े देशों में भगवान से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन उनका भी तो हिसाब रखते हैं, फल देते हैं। अगर फल न दे, जैसे आपने साधना इस समय की, हाई स्कूल तक की नॉलेज प्राप्त की, स्पिरिचुअल हाई स्कूल, अब आप मरने के बाद तो सब आपको कैसे मिलेगा? फिर आप ABCD पढ़ेंगे। लेकिन भगवान इस कर्म का फल दे देते हैं अगले जन्म में, बिना मांगे। तो ये दया, तो न्याय भी उनकी दया। किसी को दंड देते हैं, ये भी दया। राक्षस को मार दिया, मारने पे क्या हुआ? वो भगवान के लोक को गया। इससे बड़ी और क्या दया होगी? अघासुर, बकासुर, पूतना, जिसको भी मारा भगवान ने, वो भगवान के लोक को गया। रावण ने कहा, महाराज तुमसे पहले जा रहे हैं तुम्हारे लोक में, हम जीते कि तुम? तुमसे पहले जा रहे हैं। तो जिसको कोप करेंगे उस पर भी दया हो गई, उसको गोलोक मिल गया, भगवान का धाम मिल गया, माया से मुक्ति मिल गई। और जिस पर कृपा करेंगे वो तो ठीक ही है, वो तो महापुरुष लोगों पर कृपा किया, वो तो माया से परे हो ही जाएंगे, वो तो नेचुरल है। जिस पर कोप किया उसको भी भगवान का लोक मिला, और जिसको न्याय किया उस पर भी कृपा हुई। देखो, एक मां एक बच्चे को गलत काम पर झापड़ लगाती है, क्यों? दया है कि कोप है? दिख तो रहा है कोप, झापड़ लगा रही है। अरे नहीं, दया है। वो अपने बच्चे में इतना अटैचमेंट है कि वो चाहती है हमारा बच्चा चोरी न करे। चोरी करके एक सामान लाके मां को दिखा रहा है कि मम्मी ये हम चुरा के लाए, एक झापड़ लगाया। आज तू जरा सी चीज चुराया है, कल डकैत बनेगा। अपना तो सर्वनाश करेगा ही, हमारे खानदान को भी बदनाम करेगा। इसलिए मां ने मारा, दंड दिया। तो दंड देना भी कृपा है, सुधार के लिए दंड दिया जाता है। वो कोप नहीं है, अनिष्ट की भावना नहीं है मां की कि इसको दुख मिले। अरे मां तो जरा सा कांटा चुभ जाए बेटे को तो दुखी हो जाती है, उसका अटैचमेंट है बेटे में,
वो कैसे चाहेगी कि हम दुखी करें इसको झापड़ लगा के? तो भगवान हमको दंड देते हैं, 84 लाख में घुमाते हैं, ये जो दुख दे रहे हैं इसका मतलब यही है कि तुम भगवान की ओर चलो। संसार में सुख नहीं है, खूब देख लो, अनुभव कर लो, एक बार नहीं 1000 बार। तो हम संसार में ही देखते हैं कि एक माँ एक बाप अपनी संतान के लिए कृपा भी करती है, दंड भी देती है। तो कृपा है ही है, रसगुल्ला दे रही है बेटे को, लेकिन झापड़ लगाना भी कृपा है, क्योंकि उसमें सुधार की भावना है। और बच्चा संभल गया उसी दिन से, अरे फिर चोरी करेंगे तो फिर मां मारेगी, डर गया, बच गया, आगे अपराधी नहीं बना। तो इसलिए भगवान कोप करते हैं तो भी भगवान का लोक मिलता है, और दया करते हैं तो दंड देते हैं न्याय करके, तो दंड पाने में हमको फीलिंग होती है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, तो हम भगवान की ओर चलते हैं। अरे इतना दुख भोगने पर तो हम भगवान की ओर चल नहीं रहे, ये हाल है हमारा। तो हमको बिल्कुल दंड न मिलेगा तो फिर क्या हाल होगा हमारा? फिर तो हम अपने को भगवान का बाप मानने लगेंगे। इतना दुख भोग रहे हैं हम लोग, अपना दुख, अपनी संतान का दुख, माँ बाप का दुख, सबका दुख हमको भोगना पड़ रहा है। एक आदमी के 15, 20, 25 आदमी हैं जहां उसका अटैचमेंट है। अब उन 25 आदमी में आज किसी का एक्सीडेंट हुआ, दुख हुआ, आज किसी को टाइफाइड हुआ, दुख हुआ, आज कोई मर गया, दुख हुआ, अब दूसरा मरा, फिर दुख हुआ, तीसरे का एक्सीडेंट हुआ, फिर दुख हुआ। यानी 25 आदमी का दुख भी भोगे और अपना जो भोगे वो तो भोगे ही। कैसे जिंदा है आदमी इतना दुख भोगते हुए? शरीर का दुख, मन का दुख, संस्कारों का दुख, सब प्रकार के दुख भोग रहा है, फिर भी भगवान की ओर चलने को तैयार नहीं, संसार की ओर फिर भी जा रहा है। तो भगवान का दंड देना यानी न्याय करना, ये भी कृपा, और कोप करना ये तो बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान का लोक ही मिल जाता है डायरेक्ट, बिना साधना के। तो भगवान केवल कृपा करता है और कुछ नहीं करता। और देखो एक फिलॉसफी समझ लो कि जब तक किसी पर्सनैलिटी का स्वार्थ रहता है तब तक वो कृपा नहीं कर सकता। एक फिलॉसफी याद कर लो, जब तक हमको परमानंद नहीं मिलेगा, माया से मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक हम कृपा कर ही नहीं सकते, दूसरे के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरे की सेवा करते हैं। बेटे की सेवा करो, बड़ा हो जाएगा तो सेवा करेगा हमारी, बाप की सेवा करो, सारी प्रॉपर्टी हमको मिलेगी। हर जगह स्वार्थ है। अगर स्वार्थ की फीलिंग खत्म हो जाए, बस प्यार खत्म, रिश्ता खत्म, कोई किसी को नहीं पूछेगा। तो संसार में जहां जहां हम स्वार्थ देखते हैं, बस वहीं पर हमको समझ लेना चाहिए कि हम कृपा नहीं कर सकते। सबसे पहले अपनी पर कृपा करनी है, आनंद प्राप्ति। अब आनंद मिल गया, वो महापुरुष हो गया या स्वयं भगवान है आनंद स्वरूप। अब उनको तो कुछ पाना नहीं, तो बेचारे करें क्या? सोचो क्या करे वो, जिसका कोई काम ही ना हो, कुछ पाना श्रेष्ठ ना हो, तो कितना बोर होगा, वो क्या करेगा? खाली बैठे। तो दूसरे के लिए प्लान बनाता है, इसके लिए भी ये करना चाहिए, इसको भी आनंद दिलाना चाहिए, यानी कृपा।
अपना कोई काम नहीं और काम करना है तो दूसरे के लिए करेगा। वो काम दूसरे के लिए खाली कृपा, क्योंकि कोई दुश्मन तो है नहीं जो कोप करे किसी के ऊपर, और अगर कोप करे भी तो उसके कोप का परिणाम भी वही भगवान का धाम है। तो इसलिए भगवान और महापुरुष केवल कृपा ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपना कोई प्राप्तव्य शेष नहीं। नानवाप्तम अवाप्तव्यम। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देख, मुझे तो कुछ पाना नहीं है, फिर भी मैं लोगों के कल्याण के लिए अवतार लेता हूं, कर्म करता हूं। ऐसे ही महापुरुष लोग संसार में आते हैं, संत लोग, और वे हमारे पीछे पड़ करके हमारे अवगुणों को, माया संबंधी दोषों को हटा करके भगवान में मन लगवाते हैं, कृपा करते हैं। तो हम सब मायाबद्ध कृपा कर ही नहीं सकते, और भगवान और महापुरुष कृपा के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकते। वो केवल कृपा करते हैं और हम केवल स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। इसको 50 रुपए दे दो, अरे 50 रुपए दे रहे हैं उसको आप, अरे साहब 500 रुपए का फायदा उठाएंगे, ऐसे बेवकूफ नहीं है हम। अरे इसको चाय पिला रहे हैं, हाथ पर रसगुल्ला खिला रहे हैं और अपनी कार में घुमा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये आपसे कोई संबंध है इसका? अरे नहीं नहीं, आप नहीं जानते इससे बड़ा भारी काम निकलना है अपना। ये हम लोग संसार में जो कुछ करते हैं ये उपकार नहीं है, इसके पीछे तो बहुत बड़ा स्वार्थ छुपा रहता है। और जहां देख लिया कि अरे धोखा है, यहाँ कुछ नहीं, हिसाब बैठेगा, नमस्ते भी नहीं कर। तो भगवान केवल कृपा करते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि किशोरी जी कि यहाँ जब इतनी बड़ी दया है तो फिर हमको क्या फिक्र है, हम उनके शरणागत हो जाए, बस हो गया, उनको अपना मान ले, मन बुद्धि का सरेंडर कर दे, इतना काम हमारा, उसके बाद वो जाने, उनका काम जाने। हाँ, ये आशय है।